प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। एक बहुत बड़ी अपडेट आप सबके लिए, एक बहुत बड़ी खुशखबरी तो आपको पहले ही मिल गई थी कि बीपीएससी टीआरई 4 की 10 अगस्त से पहले परीक्षा होने की पूर्ण संभावना हो गई है। अब उस पर क्या खबर है, उस पर क्या अपडेट निकल कर आ रही है। एक तो पूरे फॉर्म, परीक्षा कितने पदों पर भर्ती होगी, सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। इसके बाद आपने तैयारी पे जुट जाना है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना प्यारे बच्चे। अगर मैं बात करूं बीपीएससी टीआरई की, तो बीपीएससी टीआरई में प्यारे बच्चों आपके लगभग 90,000 पदों पर भर्ती होने वाली है। सरकार कितनी कह रही है कि 90,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, फिर भी 60,000 पद खाली रह जाएंगे, यानी बीपीएससी टीआरई 5 की बात कर रहे हैं। चलिए टीआरई 5 तो छोड़ दीजिए, अभी टीआरई 4 पे ही बात करते हैं। 90,000 शिक्षकों की भर्ती बिहार में होने की संभावना है इस बार। ठीक है, एक एक पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। पेपर ने बहुत सुंदर तरीके से हर एक पॉइंट को, छात्र के हर एक डाउट को बहुत सुंदर तरीके से क्लियर किया है। जैसे बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू होने जा रही है। टीआरई 4 के माध्यम से 90,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी। हालांकि इसके बाद भी राज्य में शिक्षकों की भारी कमी है, 60,000 पद फिर भी राज्य में खाली रह जाएंगे। बिहार के सरकारी स्कूलों में 5.65 लाख शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि जरूरत कितने की है, 7 लाख शिक्षकों की है। जो छात्र और शिक्षक अनुपात है उसके हिसाब से बिहार में 7 लाख शिक्षक चाहिए, जिसमें से अभी केवल और केवल 5.5 लाख के लमसम ही आपके शिक्षक यहां पर उपलब्ध हैं। रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी 2026 में। शिक्षा विभाग का यह लक्ष्य है, यानी कि पूरी के पूरे 7 लाख पदों पर आपके 2026 तक भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो अच्छी बात है, बिहार शिक्षा पर जोर दे रहा है और लगातार शिक्षक भर्ती भी निकल रही है। टीआरई 4 में, टीआरई 3 में खाली रह गए 22,000 पदों को भी शामिल किया जाएगा। तो जो 22,000 टीआरई 3 में पद खाली रह गए थे, इनको भी टीआरई 4 में आपका शामिल कर लिया जाएगा। तो टीआरई 4 में आपका टीआरई 3 के जो 22,000 पद हैं, इनको शामिल कर लिया जाएगा। जबकि अगस्त में परीक्षा होगी और सितंबर तक रिजल्ट निकलेगा। शिक्षा विभाग ने क्या कहा है, मैं पेपर की कटिंग इसलिए बड़ा आराम से पढ़ के बता रहा हूं क्योंकि इस पेपर ने बड़े सुंदर तरीके से, बड़े सधे शब्दों में चीजों को व्याख्यायित किया है। जिसके बाद पदों के मुताबिक आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। टीआरई 3 के पास 58,889 अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और स्कूलों का आवंटन भी किया जा चुका है। यानी कि टीआरई 3 की सारी प्रोसेस, ये तो हमें पता है सर कि टीआरई 3 की पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। अब बारी टीआरई 4 की, और टीआरई 4 का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो टीआरई 4 का लक्ष्य रखा गया है प्यारे बच्चों, आपको पता है 10 अगस्त तक। और 10 अगस्त में खास बात क्या है, एक चीज समझना प्यारे बच्चे, टीआरई 4 का अब यहां पर सारे नियम समझिएगा। नया क्या है, टीआरई 4 का पेपर पहले के मुकाबले कठिन होगा। मतलब पहला पॉइंट क्या आपको यहां पर बोल रहा है कि पेपर आपका कठिन आने वाला है। क्या टीआरई 4 जो है, टीआरई 4 टीआरई 3 से टफ आने वाला है? तो बिल्कुल प्यारे बच्चे, ये चीज साफ साफ शब्दों में देखिए, अखबार अपने से नहीं छापते। आयोग की तरफ से, बीपीएससी की तरफ से जब कोई सूचना आती है, जब कोई अफवाह आती है या कोई सूचना आती है, दोनों ही चीजों को छापते हैं अखबार। लेकिन इस बार ये साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि टीआरई 4 का जो पेपर होगा टीआरई 3 की अपेक्षा कठिन आएगा। तो अपनी तैयारी जो है वो मजबूत रख दीजिएगा। भाषा का प्रश्न पत्र बीपीएससी इस तरह का होगा, और क्योंकि स्कूलों में बीपीएससी द्वारा नियुक्त शिक्षक भी भाषा लेखनी में गलती करते हैं, तो कृपया और असमर्थ को असमर्थ लिख रहे हैं। तो ये चीज जो है एक थोड़ी असमंजस की स्थिति कि भाई जो शिक्षक नियुक्त हो रहे हैं वो भी गलत लिख रहे हैं, ऐसा कह रहा है ये पेपर। चलो मान भी लेते हैं, तो भाई पेपर टफ है। टोटल अगर स्टूडेंट के काम की बात क्या है, तो पेपर टफ है। दूसरा पॉइंट ये क्या कह रहे हैं कि सबसे अधिक नियुक्ति गणित, विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान और शारीरिक शिक्षकों की होगी। यानी कि गणित, साइंस और कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे बिल्कुल तैयार हो जाएं कि आपके लिए ये भर्ती आने वाली है। और शानदार, मतलब अगर मैक्सिमम जो पोस्ट रहने वाली है वो किन विषयों की रहने वाली है, तो गणित, विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान की रहने वाली है। तो अपनी तैयारी पे आप जुट जाना। 120 से 200 छात्रों पर सिर्फ 5 शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। हर स्कूल में कंप्यूटर के शिक्षक की नियुक्ति, 28,000 स्कूलों में कंप्यूटर लैब की योजना के तहत कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। यानी कंप्यूटर के अभ्यर्थी, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्यूटर से किया है तो आप तैयार हो जाइए। आपने बीसीए किया है, आपने जो है
बीएससी कंप्यूटर साइंस किया है, आपने बीटेक किया है, तो आपके लिए भर्तियां आने का सुनहरा मौका है। यानी कि कंप्यूटर के शिक्षकों के लिए भी विशेष आपका आने वाला है बहुत कुछ, तो आप कंप्यूटर के शिक्षक भी अब तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा बात करूं प्यारे बच्चे, तो तीसरा पॉइंट ये क्या कह रहा है कि परीक्षा का सिलेबस दो भागों में विभाजित होगा। भाग एक में हिंदी और अंग्रेजी भाषा की समझ और लेखन क्षमता की परीक्षा होगी। यानी परीक्षा का जो सिलेबस होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। जो पार्ट 1 होगा प्यारे बच्चे, जो आपका पार्ट 1 होगा, इस पार्ट 1 में हिंदी और इंग्लिश, क्या क्या, एक तो हिंदी और दूसरा आपका क्या होगा, इंग्लिश, इंग्लिश की लेखन क्षमता परीक्षा होगी। जबकि भाग 2 जो आपका पार्ट 2 होगा, इस पार्ट 2 में गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, बाल विकास के विषयों के प्रश्न होंगे। यानी 2 पार्टों में आपका पेपर होगा, 2 सेक्शन में पेपर होगा। पार्ट वन में आपका हिंदी और अंग्रेजी भाषा की समझ और लेखन क्षमता। और ये क्यों रखा गया है, क्योंकि भाई जो नियुक्त बीपीएससी द्वारा आपके अध्यापक हैं वो लेखनी में गलती कर रहे हैं। इस कारण से प्यारे बच्चे यहां पर आपका पेपर 1 में हिंदी और अंग्रेजी भाषा की समझ और लेखन क्षमता का पेपर होगा, और पेपर 2 में आपका गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, बाल विकास के विषयों से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। इसके बाद बात करूं, अब तक 81,000 स्कूलों में 5,65,427 शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। टीआरई से कितनी हुई, टीआरई 2 से कितनी हुई और टीआरई 3 से कितनी हुई, आपका हेडमास्टर की नियुक्ति कितनी हुई। तो कुल मिलाके अभी जो है आपकी 90,000 के लगभग पदों पर भर्ती आ सकती है। टीआरई 4 का काम तेज है, परीक्षा अगस्त तक की जा सकती है। अब अगला जो सवाल है बच्चों कि जो पेपर था कल तक का, जो अपना प्रश्न था कि पेपर कब तक होगा, तो आपका जो पेपर है ये फॉर्म इसके आ जाएंगे लगभग जून में। फॉर्म आ जाएंगे प्यारे बच्चों जून में। फॉर्म कब आ जाएंगे, जून में आ जाएंगे। इसका जो पेपर होगा वो अगस्त में होगा, अगस्त में होगा। और अगस्त के बाद यहां पर याद रखिएगा आपका जो रिजल्ट है यानी परीक्षा फल है, ये सितंबर तक जारी करने की उम्मीद कर रहे हैं। यानी कि रिजल्ट आपका सितंबर तक आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद आचार संहिता लगनी है। तो उससे पहले हो सकता है ये आपको भले नियुक्ति दे या ना दे, हो सकता है नियुक्ति भी दे दे। सरकार कुछ भी कर सकती है, सरकार के हाथ में है, क्योंकि उसका नाम ही सरकार है भाई, याद रखिएगा। तो सितंबर तक रिजल्ट आ सकता है, पेपर आपका अगस्त में है, फॉर्म आपका जून में आ सकता है। तो अगर आपने अभी तक तैयारी को ढीला छोड़ रखा था तो तैयारी में बढ़ा दीजिए अपनी रफ्तार। मैंने आपको 3 चीजें बताई, पेपर कठिन होना है, पेपर 2 भागों में सेक्शन में पेपर होना है, हिंदी इंग्लिश, पेपर 2 में बाकी जैसा आता है वैसा ही। बाकी आपका जो है पेपर, आपका फॉर्म जून में आएगा, सब पेपर अगस्त में होगा और आपका सितंबर तक रिजल्ट आने की उम्मीद है। तो ये कुल मिलाकर बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए सरकार कवायद कर रही है। तो इस कवायद में बढ़िया है, अभ्यर्थियों के लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और आप परिणाम मंत्रा से कैसे इसमें लाभ उठा सकते हैं, तो आपको परिणाम मंत्रा ऐप डाउनलोड कर लेनी है। वहां पर कंप्लीट बीपीएससी के टीआरई के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, सारे नोट्स मिल जाएंगे टीआरई 4 के। आपको कंप्लीट सारे नोट्स, किस ऐप को, प्ले स्टोर में जाना है और परिणाम मंत्रा ऐप डाउनलोड करना है। परिणाम मंत्रा ऐप डाउनलोड करना है, सारे नोट्स आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय बिहार, धन्यवाद।